अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनालिटी थ्योरी में थ्योरी पढ़ेंगे जॉर्डन एल्पर्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड प्रेजुडिस। सबसे पहले हम इनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं। जॉर्डन विलेट एल्पर्ट was born on November 11, 1897 in Montezuma, Indiana, the last of 3 sons। अब जॉर्डन एल्पर्ट जो थे वो नवंबर में पैदा हुए मोंटेजुमा इंडियाना में, और ये भाइयों में छोटे थे, तीसरे नंबर। एल्पर्ट फादर वाज अ फिजिशियन व्हाइल मदर वाज अ स्कूल टीचर। एल्पर्ट के फादर जो थे वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, जबकि इनकी मदर जो थी वो स्कूल टीचर थी। His versatile father was in business before becoming a doctor and eventually combined medicine with business। अब इनके फादर जो थे वो डॉक्टर बनने से पहले बिजनेस में इन्वॉल्व थे, और फिर इन्होंने बिजनेस के साथ मेडिसिन को कंबाइन किया, और इनके फादर बहुत हार्ड वर्किंग इंसान थे। His elder brothers were also largely successful। तो इनके जो बड़े भाई थे वो भी बड़े अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल थे। One of his brother Floyd was a Harvard educated experimental psychologist। और इनके जो एक बड़े भाई थे फ्लॉइड, वो तो बाकायदा हार्वर्ड से पास आउट हुए थे और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में स्पेशलिस्ट थे। His home life was characterized by warmth as well as Protestant piety and hard work। अब इनकी जो फैमिली थी वो बड़ी हार्ड वर्किंग भी थी, और वहां पर एथिक्स को भी देखा जाता था, और एटीट्यूड भी जो थे वो उनको कोशिश की जाती थी कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है उनको अपनाया जाए, और वार्मनेस थी, और बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट था जहां पर कोऑपरेशन भी है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा है। Because his father lacked adequate hospital facilities, the Alport House became a hospital and family members its staff। अब चूंकि इनके फादर के पास उस तरह फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज जिस तरह ये काम करना चाहते थे, तो इन्होंने फिर घर को ही हॉस्पिटल के तौर पे यूज किया। अब जब चूंकि हॉस्पिटल का काम घर में हो रहा है, तो जो फैमिली मेंबर्स थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे वो भी हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। Alport recalled tending to office work, washing bottles and interacting with patients। अब इसी वजह से एल्पोर्ट का जो था वो पेशेंट के साथ इनका एक्सपोजर हुआ, और ये उनके साथ इंटरेक्ट भी करते थे। कुछ और जो काम होते थे, जैसे ऑफिस का भी कोई काम है या बॉटल्स वगैरह धोना, इस तरह का भी ये काम कर दिया करते थे। He was able to work successfully with a wide variety of people, including students who relished the friendly exchange of ideas that occurred in his graduate seminars। अब एल्पोर्ट के अंदर एक एबिलिटी मौजूद थी कि लोगों से इंटरेक्ट करते थे, और बड़े अच्छे तरीके से इंटरेक्ट करते थे, बड़े सक्सेसफुल थे, वैरायटी के लोगों से मिले, उनको जाना समझा, और इसीलिए इन्होंने आगे चलकर पर्सनालिटी के हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस किया और बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट किए। खासतौर पे स्टूडेंट्स के साथ भी इनके बड़े अच्छे इंटरेक्शन रहे, और इन्होंने बड़े अच्छे माहौल में उनके साथ आइडियाज जो एक्सचेंज किए हैं, डिस्कशन वगैरह बहुत किया। As a young adult, Alport tried to replace his more fundamental religious beliefs with the broader humanitarian religion। अब एल्पोर्ट जब यंग एडल्ट फेज में गए तो इन्होंने जो फंडामेंटल रिलीजियस बिलीव्स थे उनको रिप्लेस किया कि ह्यूमैनिटेरियन रिलीजन की बात की, यानी इंसानियत की बात की। फंडामेंटल रिलीजियस बिलीफ जो किसी भी मजहब के फंडामेंटल्स होते हैं, और जो पर्सन अपने रिलीजन के बेसिक फंडामेंटल्स पर जो है वो बिलीव करता है, यकीन रखता है, उसको प्रैक्टिस करता है, तो वो फंडामेंटलिस्ट होता है। तो इनके भी अपने जो रिलीजन के जो फंडामेंटल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, उनको, उन बिलीव्स को तो इन्होंने अहमियत दी है, ऐसा नहीं कि नहीं दी, लेकिन उससे आगे बढ़कर इन्होंने इंसानियत की बात की है। यानी वहां पर उन्होंने मजहब को नहीं देखा, जब इंसानों की बात आई है तो इंसान की बात की है, और एक अच्छी सोसाइटी को बनाने के लिए इन्होंने कोशिश की है। ह्यूमैनिटी वाज इंडिस्पेंसिबल फॉर हिम, और इसीलिए इनके अंदर आजिजी जो है वो नजर आती है, क्योंकि उन्होंने जब इंसानियत से जो है वो लो लगाई और उनकी वेलफेयर के लिए काम किया, और लोगों से इंटरेक्ट किया, मिले, उनको जानने की कोशिश की, तो उनके अंदर एक आजिजी थी, और ये शुरू से उनके मिजाज में शामिल थी।
Throughout his life, humility was manifested in frequent self-effacing remarks. और पूरी जिंदगी उनके जो अपने हवाले से भी अगर उन्होंने कभी कुछ कहा तो उसमें आजिज़ी झलकती है, इनके एटीट्यूड में, इनके वर्ड्स में, इनकी कन्वर्सेशन में बड़ी आजिज़ी और बड़ा अच्छा एक इंसानियत इनके अंदर नजर आती है. In reference to his standing as second in his high school class of 100, he commented. अब जब हाई स्कूल में इन्होंने सेकंड पोजीशन ली तो वहां इन्होंने अपने हवाले से ये कहा, Apparently, I was a good routine student, but definitely uninspired. तो इससे पता चलता है कि इनके अंदर इतनी आजिज़ी है और ये जो है वो अपने अचीवमेंट्स पर जो है वो बहुत ज्यादा फख्र करने वाले नहीं. During his undergraduate years, Alport took courses from many of the famous psychologists of the day. अब जब ये undergraduate प्रोग्राम में थे तो इन्होंने कुछ कोर्सेज ऐसे भी पढ़े जो फेमस साइकोलॉजिस्ट जो आज हैं उनसे भी इन्होंने कोर्सेज लिए हैं, पढ़े हैं, सीखा है. बट सोशियोलॉजी एंड सोशल एथिक्स ऑल्सो फैसिनेटेड हिम. लेकिन इस साइकोलॉजी के अलावा इनको सोशियोलॉजी और सोशल एथिक्स जो थे उन्हें बड़ा इंस्पायर किया, उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और उन्होंने उसको भी पढ़ने की कोशिश की है. After a brief hitch in the students' army training corps during World War I, he returned to his classes full-time and began to pursue social ethics by volunteering to work in various social services capacities such as for the human society. अब वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब ये स्टूडेंट आर्मी ट्रेनिंग कॉर्प्स थी तो वर्ल्ड वॉर वन उसके दौरान ही और फिर ये अचानक से जो थे वो वहां से वापस आए और इन्होंने आकर अपनी फुल टाइम क्लासेस ली. इन्होंने अपनी स्टडी पर फोकस किया, पढ़ने पर फोकस किया, सीखने पर फोकस किया और सोशल एथिक्स को भी इन्होंने परसू किया और इन्होंने कोशिश की कि ये एक ह्यूमन सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए जो सोशल सर्विसेज दे सकते हैं, जो ये मतलब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोई खिदमत कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके लिए बहुत कोशिश की. After finishing his undergraduate studies in 1919, he took 1-year job teaching English and sociology at Robert College in ancient कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्की. अब इन्होंने जब 1919 में अपनी स्टडीज कंप्लीट की तो उसके बाद इनको 1 साल के लिए जॉब जो थी वो टीचिंग जॉब मिली जिसमें इन्होंने इंग्लिश सोशियोलॉजी को पढ़ाया रॉबर्ट कॉलेज में जो टर्की में है. Near the end of his stay, he received notice of acceptance in Harvard Psychology Graduate Program. अब जब ये वहां पर इनका स्टे जो था जब ये टर्की में थे तो ये खत्म होने पे आया था तो उससे पहले ही इन्हें जो है हार्वर्ड साइकोलॉजी ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए इनको जो था वो एक्सेप्ट कर लिया गया और जो है इन्होंने वहां ज्वाइन किया. Alport didn't well in Harvard Psychology Graduate Program, but as usual, he managed to find some chink in his academic armor. अब ये वहां पर जो हार्वर्ड साइकोलॉजी ग्रेजुएट प्रोग्राम था ये इसमें बहुत अच्छे तो नहीं थे कि बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट के तौर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है गैप्स अपनी एकेडमिक्स उसमें लगते थे तो उन्होंने उसको मैनेज करने की कोशिश. आफ्टर 2 years of coursework, he received his doctorate in 1922 at the age of 24. अब 24 साल की उम्र में 1922 में इन्होंने जो था PhD की डिग्री ली. His dissertation, an experimental study of the traits of personality with special reference to the problem of social diagnosis, almost certainly was one of the first major projects on personality done in the United States. अब इनका जो डिसर्टेशन था उसमें इन्होंने जिस टॉपिक पे काम किया ये अमेरिका में होने वाले मेजर प्रोजेक्ट्स में से एक था क्योंकि ये पर्सनालिटी पर बाकायदा ये काम था और बड़ा यूनिक काम था जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया. Later he was to teach one of the first courses on personality और आगे चलकर फिर इनको जो है पर्सनालिटी के कोर्स भी पढ़ाने का मौका मिला. After a fellowship in Europe, including exposure to Gestalt view and a lectureship in social ethics at Harvard 1924, he took a short-lived position at Dartmouth. अब यूरोप में जो फेलोशिप थी उसके बाद इनको जो गेस्टाल्ट व्यू को भी जानने का मौका मिला. जो गेस्टाल्ट का हमने पहले भी पढ़ा है कि उनका अपना एक व्यू है, अपनी एक अप्रोच है कि आप जो है वो हेयर एंड नाउ पे फोकस करते हैं और पर्सन को एज ए होल लेते हैं. ये इनके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसका आपको और थ्योरिस्ट की पर्सनालिटी थ्योरी पर भी एक इन्फ्लुएंस नजर आएगा. तो इनका भी एक्सपोजर था गेस्टाल्ट व्यू से हुआ, इन्होंने उसको भी जाना समझा. इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड में लेक्चरशिप भी की सोशल एथिक्स में, सोशल एथिक्स पढ़ाया और फिर इनको एक बहुत मुख्तसर असर के डार्टमाउथ में भी एक पोजीशन जो थी एक जॉब मिली.
When there was an opening in social psychology at his alma mater, he was offered the job and accepted without hesitation. अच्छा, अब जब सोशल साइकोलॉजी पर वहाँ काम हुआ इंस्टीट्यूशन में, जिस इंस्टीट्यूशन से उन्होंने पढ़ा था वहीं पर सोशल साइकोलॉजी के हवाले से काम शुरू हुआ, तो इन्हें जॉब ऑफर की गई और इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया. By the end of 1930, Alport had become a permanent member of the staff, wrote his first book on personality, 1937, and was elected president of the American Psychological Association, 1939. अब 1930 का एंड था, तो इनको बाकायदा एक परमानेंट जो थी परमानेंट स्टाफ के तौर पर ये सेलेक्ट हुए मैम, और इसके अलावा इन्होंने पर्सनालिटी पर बुक भी लिखी, और इसके अलावा ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में प्रेसिडेंट के तौर पर भी इलेक्ट हुए. He also became involved in attempts to understand the causes of war and methods for maintaining a lasting peace. इनकी एक बहुत बड़ी जो अचीवमेंट या इनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने जंगों के हवाले से, क्योंकि वर्ल्ड वॉर को भी इन्होंने देखा और ये सारी, इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई है, तो इन्होंने जंगों के जो उनकी रीजंस थी, कॉजेस थी, उनको अंडरस्टैंड करने की बहुत कोशिश की, उसको रूल आउट करने की कोशिश की, और ये इनकी कोशिश ये थी कि ऐसे मेथड्स ये इन्होंने जानने, समझने और इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की जिससे दुनिया में हमेशा के लिए एक अमन कायम हो जाए, क्योंकि ये जंग के हक में नहीं थे और ये चाहते थे कि पूरी दुनिया जो है वो उस वहां पर अमन हो और इंसान की कदर की जाए. In 1946, he participated in successful efforts to establish a multidisciplinary department combining sociology, social psychology, clinical psychology and social anthropology. अब 1946 में इन्होंने कोशिश की कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह एस्टेब्लिश किया जाए. उसके लिए बहुत वर्क हार्ड की, जिसमें सोशियोलॉजी भी है, सोशल साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाई जाती है. He published his famous book on prejudice in 1954. इन्होंने prejudice पर एक बहुत अच्छी बुक लिखी, और आगे चलकर जब हम prejudice के पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को जो है वो इलेबोरेट किया है. A year and a half before his death, Alport was awarded an endowed chair in social ethics. अब he died in 1967 और 1967 में Alport की डेथ.